Hello friends, welcome to Rai Education Hub. In this video, I am going to explain an important question from Gender, School and Society, the compulsory paper of B.Ed 4th semester. The question is, what do you mean by gender dynamics? If you like my video, then please share it and subscribe to my YouTube channel Rai Education Hub and also press the bell icon for getting the notifications of more such useful videos. Let's start the video. आप क्वेश्चन देख सकते हैं, What do you mean by gender dynamics? अर्थात जेंडर डायनेमिक्स या हिंदी में कहें तो लैंगिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? आंसर में कह रहे हैं, जेंडर डायनेमिक्स रेफर टू द सोशल, कल्चरल एंड बिहेवियरल patterns that define how people interact, behave and hold power based on their gender. तो ये कह रहे हैं कि जेंडर डायनेमिक्स अर्थात लैंगिक गतिशीलता से तात्पर्य है उन सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारजन्य तरीकों से जो ये परिभाषित करते हैं कि लोग बाग कैसे अपने जेंडर के आधार पर कैसे लोग बाग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत का या आदान प्रदान करेंगे, बोलचाल का आदान प्रदान करेंगे, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे और कैसे शक्ति को थाम कर रखेंगे. तो दोबारा से बता दूं, जेंडर डायनेमिक्स से तात्पर्य उन सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारजन्य तरीकों से है जो ये परिभाषित करते हैं कि लोग बाग कैसे अपने जेंडर के आधार पर एक दूसरे से बातचीत का आदान प्रदान करेंगे, व्यवहार करेंगे और शक्ति को थाम कर रखेंगे. आगे कह रहे हैं, These gender dynamics are shaped by societal norms. इन जेंडर डायनेमिक्स को निर्धारित किया जाता है सामाजिक मानदंडों के द्वारा. सोसाइटल नॉर्म्स माने सामाजिक मानदंड. तो सामाजिक मानदंडों के द्वारा इन जेंडर डायनेमिक्स को तय किया जाता है. आगे कह रहे हैं, दे इन्फ्लुएंस रोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर मैन, विमेन एंड अदर जेंडर आइडेंटिटीज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स सच एज द वर्क प्लेस और होम. तो ये जो जेंडर डायनेमिक्स हैं ये प्रभावित करते हैं भूमिकाओं को, अपेक्षाओं को और पुरुषों, महिलाओं और ऐसे लोग जो पुरुष या महिला से अलग हटके कोई और जेंडर की आइडेंटिटी रखते हैं उन लोगों तक संसाधनों की पहुंच को भी प्रभावित करते हैं ये जेंडर डायनेमिक्स. इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग संदर्भों में, जैसे कि सच एज द वर्क प्लेस और होम, जैसे कि कार्यस्थल या घर पर. दोबारा से बता दूं, ये कह रहे हैं दे इन्फ्लुएंस, वे प्रभावित करते हैं यानी जेंडर डायनेमिक्स प्रभावित करते हैं किनको? रोल्स, भूमिकाओं को, अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस और एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस और संसाधनों तक पहुंच किन के लिए? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एंड अदर जेंडर आइडेंटिटीज और अन्य जो लैंगिक पहचाने हैं उन लोगों के लिए. इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, विभिन्न जो संदर्भ हैं उनमें, जैसे कि वर्क प्लेस हुआ, कार्यस्थल हुआ और घर हुए. ठीक, तो इनमें कार्यस्थल पर या घर में पुरुषों, महिलाओं के जो रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, अपेक्षाएं हैं उनसे और संसाधनों तक उनके लिए पहुंच जो है उनको प्रभावित करते हैं जेंडर डायनेमिक्स. इसके आगे कह रहे हैं, की एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर डायनेमिक्स. जेंडर डायनेमिक्स के जो हैं प्रमुख पहलू क्या हैं? तो इसमें पहला कह रहे हैं, पावर एंड हायरार्की. पावर एंड हायरार्की मतलब शक्ति और पदानुक्रम. तो इसमें कह रहे हैं, दे डिफाइन हु होल्ड्स अथॉरिटी इन रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. ये परिभाषित करते हैं, यानी जेंडर डायनेमिक्स के बारे में दे लिखा गया है
जेंडर डायनेमिक्स परिभाषित करते हैं कि संबंधों में, कार्यस्थलों पर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, निर्णय लेने से संबंधित प्रक्रियाओं में कौन शक्ति या अधिकार रखेगा, ये परिभाषित करते हैं। आगे कह रहे हैं मुख्य पहलुओं में यानी की एस्पेक्ट्स में, सेकंड जो है उसमें कह रहे हैं सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं। तो इसमें कह रहे हैं दीज आर लर्नड बिहेवियर्स, ये सीखे हुए व्यवहार होते हैं। जेंडर डायनेमिक्स जो है वो लर्नड बिहेवियर होते हैं, सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जैसे कि सच एज ट्रेडिशनल stereotypes about masculinity and femininity which dictate how men and women should act। तो इसको शुरू से बता दूं, these are learned behaviors, सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं। इसमें कह रहे हैं कि जेंडर डायनेमिक्स जो होते हैं वो सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जैसे कि परंपरागत स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है घिसी पिटी या पुरानी रूढ़िवादी पद्धति या मानसिकता। तो ये सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जैसे कि परंपरागत घिसे पिटे पुराने मैस्कुलिनिटी मतलब पुरुषत्व, एंड फेमिनिनिटी और स्त्रीत्व के बारे में। तो ये सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जैसे कि परंपरागत चले आ रहे घिसे पिटे पुराने पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में। विच डिक्टेट हाउ मैन एंड वीमेन शुड एक्ट, जो कि हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं कि कैसे आदमियों को और औरतों को, पुरुषों को, महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। इसके आगे कह रहे हैं इंटरेक्शन पैटर्न्स, मतलब अंतः क्रिया की पद्धतियां या अंतः क्रिया की तरीके, अंतः क्रिया के तरीके। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आपस में पारस्परिक बातचीत या आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, मिलना जुलना, ये इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन पैटर्न्स, अंतः क्रिया के तरीके, इसमें कह रहे हैं दे इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड हाउ इंडिविजुअल्स कनेक्ट विद अदर्स बेस्ड ऑन परसीव्ड जेंडर। तो इसमें कह रहे हैं कि ये प्रभावित करते हैं संवाद या संचार के तरीकों को, और इसको भी प्रभावित करते हैं कि कैसे लोग बाग जो हैं, व्यक्ति जो हैं, वो कथित जेंडर या माने गए जेंडर के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसको भी जेंडर डायनेमिक्स प्रभावित करते हैं। आगे कह रहे हैं रीइंफोर्समेंट और चैलेंज, यानी प्रबलीकरण या चुनौती। तो इसमें कह रहे हैं जेंडर डायनेमिक्स कैन आइदर रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज और चैलेंज देम टू प्रमोट इक्वालिटी। तो ये कह रहे हैं कि जेंडर डायनेमिक्स जो है, लैंगिक गतिशीलता जो होती है, वो या तो वर्तमान, मौजूदा या विद्यमान कहें, एग्जिस्टिंग माने वर्तमान, या मौजूदा या विद्यमान। तो जेंडर डायनेमिक्स या तो वर्तमान असमानताओं को सुदृढ़ करते हैं, प्रबल करते हैं, या फिर उन्हें चुनौती देते हैं। काय के लिए? टू प्रमोट इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको दोबारा बता दूं, जेंडर डायनेमिक्स मौजूदा असमानताओं को या तो बल दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, या उन्हें चुनौती दे सकते हैं समानता को लागू करने के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए। एग्जाम्पल्स इन एक्शन। अब ये कह रहे हैं कि कार्य में उदाहरण, यानी व्यवहार में उदाहरण। तो इसके व्यवहार में क्या उदाहरण है ये देखते हैं। जैसे कि पहला है वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर जेंडर डायनेमिक्स कैसे का क्या भूमिका है कार्यस्थल पर। अ फीमेल मैनेजर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग टास्क फोकस्ड while a male counterpart
इज प्रेज्ड। ये कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर कोई महिला प्रबंधक जो है, फीमेल मैनेजर जो है, उसको जो है उसकी आलोचना किया जाना टास्क फोकस्ड होने के लिए, कि मतलब वो कार्य के ऊपर फोकस करे, अपने कार्य पर केंद्रित हो। कार्य केंद्रित होने के कारण एक फीमेल मैनेजर को आलोचना का सामना करना पड़े, जबकि उसके मेल काउंटर पार्ट को, जब यानी कि अगर पुरुष मैनेजर हो, उस महिला मैनेजर की जगह पर उसका पुरुष समकक्ष अगर वो टास्क पर फोकस कर रहा हो तो उसे प्रेज किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती हो। तो इस तरह से ये जेंडर डायनेमिक्स जो है कार्यस्थल पर काम करते हैं कि एक महिला कर्मचारी, महिला मैनेजर यदि टास्क पर फोकस करे तो उसे आलोचना का सामना करना पड़े, और वहीं पुरुष समकक्ष अगर ऐसा करे तो उसे प्रेज किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। आगे कह रहे हैं एजुकेशन, शिक्षा में जेंडर डायनेमिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि इसके क्या एग्जांपल्स हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स इन स्कूल्स डिजाइंड टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जेंडर्स। स्कूल में, क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं, वो इस तरह से तय की जाती हैं कि जेंडर्स के बीच में जो समझ को विकसित कर सके, यानी जेंडर्स में भेद होता है आपस में, इसको या आपस में एक दूसरे को समझ सकें, अंतर को, भेद को समझ सकें, इसको उत्पन्न करने वाले तरीके जो होते हैं वो होते हैं इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स में। हमने देखा होगा आमतौर पे कि अगर को एजुकेशन भी होता है स्कूल, तो एक क्लासरूम में आमतौर पे ऐसा कर दिया जाता है कि अलग, इधर वाली एक तरफ की रोज जो है वो गर्ल्स बैठेंगी, इधर वाली रोज में जो है बॉयज़ बैठेंगे, तो अलग अलग कर दिया जाता है कि इस तरह, ताकि जेंडर के बीच के जो डिफरेंसेस वगैरह हैं वो अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और बच्चों के मन में भी ये बात आती है कि हम बॉयज़ हैं इसलिए हमको इधर बैठा दिया है, और वो गर्ल्स हैं तो उनको बॉयज़ से अलग हट के बैठाया है। तो एजुकेशन में भी जेंडर डायनेमिक्स देखने को मिलता है। आगे करें रिलेशनशिप्स, संबंधों में कैसे देखने को मिलता है। हाउ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस डेटिंग एंड पार्टनरशिप स्टाइल्स। किस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं वो प्रभावित करती हैं डेटिंग को या पार्टनरशिप के तरीकों को। आगे सार के रूप में कह रहे हैं, इन एसेंस, सार में या संक्षेप में जो बोल रहे हैं कि संक्षेप में बताया है, तो कह रहे हैं इन एसेंस जेंडर डायनेमिक्स आर द हु डज व्हाट, हु हैज द पावर एंड हु इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव हाउ इन अ सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं सार में या संक्षेप में कह रहे हैं कि जेंडर डायनेमिक्स जो होते हैं वो एक समाज में क्या होते हैं, हु डज व्हाट, के कौन क्या करता है, हु हैज द पावर, किसके पास शक्ति है, एंड हु इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव हाउ, और किससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है, किससे कैसा व्यवहार करने की उम्मीद रखी जाती है, किसके पास शक्ति है और कौन क्या करता है समाज में। ये चीजें जो हैं वो जेंडर डायनेमिक्स होती हैं, अगर सार या संक्षेप में कहें तो यहां पर आकर फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। आपसे विदा लेना चाहूंगा और जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।